भारत की गहराइयों में, जहां प्राचीन मिट्टी सदियों के रहस्य समेटे हुए है, वहां बसा था चंदनपुर शहर। एक ऐसा शहर जिसे नए नक्शों से मिटा दिया गया था, लेकिन पुरानी कहानियों में आज भी जिंदा था। एक ऐसा शहर जिसके बारे में दादी नानी बच्चों को डराने के लिए कहानियां सुनाती थी। एक ऐसा शहर जो सदियों से गहरी नींद में सोया हुआ था और इंतजार कर रहा था एक खास परिवार का, जो वापस आकर एक अधूरा चक्र पूरा करे। और उसने उन्हें ढूंढ ही लिया, दुबे परिवार को, जो अपनी धूल भरी एसयूवी में सवार होकर मुंबई की भागदौड़ को पीछे छोड़ते हुए इस शहर में आ पहुंचे। रोहन दुबे, जो अपने पिता के रहस्यमय अतीत से परेशान एक व्यावहारिक इंसान थे, इसे अपना पैतृक घर बताकर यहां आए थे। ये घर एक विशाल, पुरानी और जर्जर हवेली थी जिसकी नक्काशीदार झरोखे अब टूट चुके थे और ये शहर के किनारे पर एक साई की तरह खड़ी थी। उनके साथ थी उनकी पत्नी प्रिया, जो डॉक्टर थी और अपने तर्कों से चीजों को समझने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसे ही वो शहर की सीमा पर लगे बढ़े, जंग खाए त्रिशूल के पास से गुजरे, उनकी रूह कांप उठी। वहां की हवा में पुराने गेंदे के फूल और धूल की गंध थी, और कार की पिछली सीट पर थी उनकी 17 साल की जुड़वा बेटिया, जो चंदनपुर के पुनर्जन्म की चाबी थी। झामवी और तन्वी, चेहरे से एक जैसी लेकिन रूह से अलग। झामवी, जो श्रद्धालु और परंपरावादी थी, जिसकी कलाई पर हमेशा एक लाल कलावा बंधा रहता था और जिसके होंठ हमेशा मध्यम प्रार्थना करते रहते थे। जबकि तन्वी, जो बागी और आधुनिक थी, अपने हेडफोन में रॉक म्यूजिक सुनकर इस डरावनी खामोशी को नजरअंदाज करती थी और अपनी नाक की नथ पहनकर अपनी आजादी का प्रदर्शन करती थी। हवेली ने उनका स्वागत करते हुए अपने चरमराते दरवाजे खोले और दूर से किसी औरत के मध्यम स्वर में गाए जा रहे भजन की आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो हर तरफ से आ रही थी, लेकिन कहीं से नहीं। प्रिया ने गौर किया कि इस आवाज का कोई स्रोत नहीं था, जैसे ये हवा का हिस्सा हो। और पहली रात जब उन्होंने अंधेरे से लड़ने के लिए दिए जलाए, तो दीवारों पर पड़ रही परछाइयां दिए की लौ के साथ नहीं डोली, बल्कि अपनी मर्जी से चलने लगी, जैसे कोई भूली हुई रियासत का नजारा पेश कर रही हो। ऐसी नर्तकियां जिनके पैरों में घुंघरू थे, लेकिन जिनके डरावने खामोश नृत्य ने सबकी रूह हिला दी। अगले दिन चंदनपुर की सैर ने एक ऐसे शहर का खुलासा किया जो समय में ही जम गया था। दुकानों में फीके साड़ियां और जंग खाए ग्रामोफोन रखे थे, और शहर के चौक में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी डालियां फलों से नहीं, बल्कि सैकड़ों टूटी चूड़ियों और छोटी छोटी मिट्टी की गुड़ियों से लदी थी। ये देखकर झामवी ने सहज रूप से अपनी चूड़ियां छू ली, जबकि तन्वी ने इसे डरावना बताते हुए ठठाकर हंस दिया। शहर का दिल था चंद्रमौलेश्वर मंदिर के खंडहर, जिसका शिखर बीच से ऐसे टूटा था जैसे किसी दैत्य ने उसे मुक्का मारा हो। प्रवेश द्वार पत्थरों और प्राचीन, फीके पड़ चुके सिंदूर से लिखे मंत्रों से बंद था। एक ऐसी जगह जो झामवी के मन में गहरी श्रद्धा और डर पैदा करती थी, जबकि तन्वी को और जिज्ञासा से भर देती थी। परछाइयों ने धीरे धीरे उन्हें घेरना शुरू किया। झामवी के लिए ये उसका मंगलसूत्र था जो उसे अपने सूटकेस में मिला, जो उसकी दादी का था और जो छूने पर गर्म लगता था और सोते समय उसके गले को कसता हुआ महसूस होता। या उसके हाथ के आईने में दिखने वाली परछाई जो कभी कभी उसे खुद नहीं बल्कि एक दुल्हन दिखती, जिसने भारी लाल लहंगा पहना होता और जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे होते। जबकि तन्वी के लिए यह सब ज्यादा आक्रामक था। उसके हेडफोन में अचानक विकृत, चीखती हुई शहनाई की आवाज आने लगती। उसके फोन की स्क्रीन टूटकर एक काले, खाली आंखों वाले चेहरे को दिखाने लगती, और उसे ऐसा लगता जैसे ठंडी, अदृश्य उंगलियां उसकी नथ खींच रही हैं। प्रिया, जो डॉक्टर थी, इसे सामूहिक हिस्टीरिया बताने की कोशिश करती, लेकिन जब उन्होंने अपने पुराने कैमरे की फिल्म डेवलप की, तो तस्वीरों में पारदर्शी आकृतियां दिखी। आंखों के बिना साधु उनके आंगन में बैठे थे। काले दांतों वाले बच्चे गलियारे में स्टापू खेल रहे थे, लेकिन उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। और रोहन,
गोदाम में रखे अपने पिता के ताले बंद संदूक में पुरानी डायरिया ढूंढते हुए एक श्राप के बारे में पढ़ा। ये श्राप किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि जुड़वा बच्चों वाले एक खानदान पर था, जिसकी शुरुआत 100 साल पहले एक भव्य नवरात्रि पूजा के दौरान हुई थी, जब चंदनपुर के आखिरी राजा ने सत्ता की लालसा में देवी से किए अपने पवित्र वादे को तोड़ दिया और गलत जुड़वा बच्चे की बलि दे दी, जिससे पूरे शहर को एक श्राप लग गया। एक ऐसा श्राप जहां जीवित और मृत, असली और परछाई के बीच की सीमा हमेशा के लिए धुंधली हो गई। एक ऐसा श्राप जो हर पीढ़ी में संतुलन बहाल करने की मांग करता था। 9वें दिन, जो महाल्या का दिन था, जब दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, तनाव चरम पर पहुंच गया। शहर पूरी तरह से जाग उठा। सुनसान सड़कों पर अब भूतिया बाजार सजा था। हवा में खुशबू और सड़ांध दोनों की गंध थी, और दोनों बहनों को मंदिर की ओर खींचा चला रहा था, जिसके पत्थर अब हट चुके थे और अंदर से वही मध्यम भजन डरावनी शक्ति के साथ गूंज रहा था। अंदर उन्होंने देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि एक विशाल, स्पंदित, जैविक संरचना देखी जो जड़ों, पुराने कपड़ों और अनगिनत टूटे हुए शीशों से बनी थी। यह चंदनपुर का सच्चा, दूषित दिल था, और इससे वह इकाई प्रकट हुई जो श्राप की मूर्त रूप थी। एक ऐसा प्राणी जो धोखी हुई दुल्हन, अन्याय सही जुड़वा बच्ची और क्रोधित देवी सभी एक साथ थी। एक ऐसा रूप जो बदलते रेशम, खनखनाती पायल और एक ऐसे चेहरे से बना था जो खूबसूरत और खोपड़ी के बीच झिलमिलाता था। उसकी आवाज हजारों फुसफुसाती आवाजों का एक कोरस था जो पुराने विश्वासघात को दोहरा रहा था। उसने खुलासा किया कि दुबे परिवार उस विश्वासघाती राजा के सीधे वंशज थे और इस श्राप को केवल एक स्वैच्छिक बलि से ही तोड़ा जा सकता था। हत्या से नहीं, बल्कि एक जुड़वा बच्ची द्वारा दूसरी को अपनी आत्मा देकर, उनकी आत्माओं को मिलाकर, ताकि जुड़वा बच्चों की लाइन खत्म हो जाए और शहर अंत में शांति पा सके। और जैसे ही वह बोली, उनके चारों ओर टूटे शीशों में परछाइयां जीवित हो उठीं। नकल नहीं, बल्कि भूखे, मरे हुए प्राणी जो एक सदी से फंसे हुए थे और अब अपनी कंकालीय उंगलियों से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस सारे कॉस्मिक हॉरर के सामने तन्वी, जो बागी थी, ने सच्चाई देखी कि उसका विद्रोह भक्ति का ही दूसरा रूप था, और अपनी बहन के प्यार में और इस दुख के चक्र को तोड़ने के लिए उसने सबसे बागी काम किया जो वह सोच सकती थी। उसने आत्मसमर्पण किया, लेकिन उस इकाई को नहीं, बल्कि झांवी के प्रति अपने प्यार को। और आगे बढ़कर उसने अपनी माथा झांवी की माथ से लगा दी और फुसफुसाई कि उनमें से एक को पूरी जिंदगी जीनी चाहिए। और ऐसा करते ही उसका शरीर रोशनी में घुलने लगा, जो झांवी में समा गई, और वह इकाई, श्रापित दुल्हन, एक ऐसी चीख के साथ रोई जो दुख और मुक्ति दोनों थी। उसका शरीर रोशनी के लाखों कणों में बिखर गया और ऊपर उठता चला गया, पूरे भूतिया शहर को अपने साथ लेते हुए। पीछे छोड़ गया एक भूला हुआ शहर और एक सदी में पहली बार दिखता हुआ सच्चा सूरज। दुबे परिवार, अब 3 लोगों का परिवार, अगली सुबह चंदनपुर से निकल गया। सीमा पर लगा त्रिशूल अब सिर्फ जंग लगा लोहा था। लेकिन जैसे ही उनकी कार वहां से दूर जा रही थी, झांवी, जो अब 2 आत्माओं का बोझ महसूस कर रही थी, ने पीछे मुड़कर देखा और कार के शीशे में उसे सड़क नहीं दिखी, बल्कि तन्वी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। एक शांत, एकीकृत परछाई जो अब किसी श्रापित शहर में नहीं, बल्कि अपनी बहन की रूह में सदा के लिए बस गई थी। एक स्थायी, प्यार भरी गूंज, एक अब शांत हो चुकी दुनिया में।